हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज बात करेंगे वीनस इन पूर्व भद्रा नक्षत्र में, यानी कि शुक्र ग्रह जब पूर्व भद्रा नक्षत्र में होता है तो ये कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो देखिए, वीनस के बारे में नहीं कहूँगा, पूर्व भद्रा नक्षत्र देखिए आपको जानना ज़रूरी है क्या होता है। तो देखिए, जो ये नक्षत्र होता है ये एंड ऑफ एक्वेरियस से लेके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आपका पाइसेस साइन होता है, यानी कि कुंभ राशि से ये मीन राशि तक जाता है और ये दो साइंस को कवर करता है। तो इस वजह से जब वीनस को देखना इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे ध्यान से, बिकॉज ये दो जोडियक साइंस को भी दो जोडियक साइंस में कैसे वीनस बिहेव करेगा, एक जो है आपका एक्वेरियस का उत्तर भद्रा में और आपका जो मीन राशि के उत्तर भद्रा में कैसे बिहेव करेगा, ये दोनों देखना ज़रूरी है। तो उत्तर भद्रा नक्षत्र में वीनस को नहीं देखना चाहिए, उसको ये भी देखना चाहिए कि वो कौन से साइन में है। तो उस वजह से उसके जो वीनस की जो आप कहते हैं स्वभाव है वो चेंज होता है। बिकॉज एक्वेरियस में अगर आपका वीनस रहेगा तो वहाँ पे उत्तर भद्रा नक्षत्र में रहेगा तो वहाँ पे सैटर्न का भी उस पर आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट होगा, राहु का भी इम्पैक्ट होगा, और जो इसका नक्षत्र है जुपिटर वो तो एनीवेज उस पर इम्पैक्ट करेगा ही। तो ये देखना इसीलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और जो कि जब वो पाइसेस में वाला उत्तर भद्रा रहेगा तो 100% जो कि उसका जो इम्पैक्ट है वो जुपिटर का ही उसके ऊपर रहेगा, वीनस के ऊपर। तो ये कैसे परफॉर्म करेगा वही मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ है, देखिए उत्तर भद्रा का आपको पता है कि जो सिंबल होता है वो टू फेस्ड मैन होता है, यानी कि दो चेहरे वाला आदमी। दूसरी चीज़ है कि ये जो नक्षत्र है ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये ऑकल्ट साइंस को दिखाता है। और पाइसेस साइन अगर आप देखो तो ये भी एक्चुअली सीक्रेट थिंग्स और ये सारी चीज़ों को शो करता है, हिडन थिंग्स, सीक्रेट नहीं हिडन थिंग्स। सीक्रेसी एक्चुअली 8th हाउस से देखा जाता है, तो 12th हाउस ऑफ पाइसेस साइन में हम हिडन थिंग्स को देख सकते हैं। बट अगर उत्तर भद्रा नक्षत्र की बात करें तो ये जो नक्षत्र है ये पर्सन की दो क्वालिटीज़ दिखाता है। एक जैसे कि हम कहते हैं ना, एक उनमें यंग क्वालिटीज़ होती है, यंग क्वालिटीज़ होती है। तो बैड एंड गुड दोनों एक पर्सन में हमें दिखाई देता है। हमें यूजुअली कैसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम जब भी देखोगे तो उनकी अच्छी क्वालिटी ही हमें पता चलती है या तो हमारे सामने डिस्प्ले होती है। बट एक उत्तर भद्रा नक्षत्र के पर्सन के साथ आप जब रहोगे तो आपको दोनों क्वालिटी वो बराबर से दिखाएगा। तो जब यहाँ पे वीनस आता है तो पहले बात करते हैं कि उत्तर भद्रा में वीनस एक्वेरियस साइन में कैसे बिहेव करता है, फिर हम पाइसेस साइन में जाएंगे। तो देखिए, वीनस इज रिलेटेड टू, आपको पता है कि लग्जरी, मनी, वुमन, गर्लफ्रेंड इन ए मैन्स चार्ट, और वुमेंस के चार्ट में भी ये उनके प्यार को शो करता है। और वीनस एक्चुअल में देखिए डेडिकेशन को शो करता है, डिवोशन को शो करता है। तो बहुत लोग गेन्स की हमेशा बात करते हैं। गेन्स तभी आएंगे जब आप किसी चीज़ पे डिवोट हो। तो कभी भी आप अपने कुंडली में जब वीनस को देखोगे तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आपका डेडिकेशन बहुत होना चाहिए, तो ही आपके लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा वीनस इधर है तो पैसे इधर से आएंगे, वो कुछ हद तक ठीक है, बट वहाँ से पैसे आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देना पड़ता है। तो बेसिकली आपको कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सेम जब वीनस जब आपके एक्वेरियस साइन ऑफ उत्तर भद्रा में है तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि कोई गोल हो आपके लाइफ में, कोई चीज़ आपको अचीव करनी हो लाइफ में, कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। अगर आपने 100% वहाँ पे डेडिकेशन दे दिया तो आपकी लाइफ में देखिए स्काई इज़ द लिमिट। वीनस 11th हाउस में हम बोलते हैं कि यूजुअली हाँ बहुत अच्छा है, बहुत पैसे आएंगे, बट तो पैसे आएंगे कैसे? उसमें डेडिकेशन देना पड़ता है, तब वो चीज़ आएगी, या जो भी आपके विशेष है फुलफिल, जब वो डेडिकेशन आप दोगे तब आएगी। तो वीनस को देखिए, जैसे उसका प्लेसमेंट होने से आपको नहीं होगा, आपको उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। वीनस जहाँ पे होगा वो आपका डेडिकेशन शो करेगा। गिव अवे, गिव एवरीथिंग, सब कुछ दे दो अपना उस गोल के, जो भी आपका गोल है, तभी आपके विशेष पूरे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बट यहाँ पे वीनस होने से क्या है, एक चीज़ गारंटीड हो जाती है कि जब आप 100% 200% डेडिकेशन दोगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ जाएगी जो आप हमेशा से विश करते थे। अब यहाँ पे सैटर्न एंड राहु है जो एक तरीके से वीनस का फ्रेंड है, क्योंकि ये तीनों एक तरीके से ही बिहेव करते हैं, तो इनका एक फ्रेंड सर्कल है, आप समझ सकते हो। तो इस वजह से जब सैटर्न यहाँ पे होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन में मदद करता है।
परसियवेरेंस यानी कि लगे रहना किसी चीज़ में, उसमें मदद करता है। और राहु कभी भी अपने आपको डल नहीं होने देता। 11th हाउस राहु का भी होता है, तो वो यहाँ पे आपको डल नहीं होने देता कि कभी भी कुछ भी चीज़ें ट्रिगर करेगा, आपको प्रोवोक करेगा और आपको फिर बोलेगा जाओ अपने गोल्स पूरे करो। तो इस वजह से ये वीनस की जो उत्तर भद्रा में प्लेसमेंट होती है ये इसीलिए काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती है, अब वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, हार्ट ब्रेक्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज 11th हाउस जो होता है हमारा एक्वेरियस साइन जो होता है हमेशा गिव अवे, या तो फिर आप कह सकते हो कि उपच्य हाउस होता है। ओरिजिनली अगर आप देखो, जब एरीज एसेंडेंट से आप देखोगे तो एक्वेरियस 11th हाउस में आता है, जहाँ पे आपको हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। यानी कि आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, आपकी लाइफ में कोई वुमन है, अगर आपने उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया या तो आप उस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए। तो ये एक आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी, खास करके उत्तर भद्रा नक्षत्र वाले को, क्योंकि यहाँ पे राहु और शनि भी इम्पैक्ट कर रहा है गुरु के साथ। अब यहाँ पे गुरु का मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट कभी कभी लगता नहीं है। गुरु का इम्पैक्ट रियल में आपको दिखाई देगा जब आप 35 साल 40 साल उसके बाद जब आपकी एज होगी, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्नड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज्ड पर्सन हो जाओगे, तब गुरु का इम्पैक्ट दिखाई देगा जो समाज में काम आएगा। अब कहने का मतलब ये कि अगर आपने इतनी सारी नॉलेज दे दी, अगर वो समाज के काम भी नहीं आ रहा है तो भी ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं है आपके लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वीनस यहाँ पे कर क्या रहा है। तो इसीलिए अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि आप रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाए, या तो रिलेशनशिप चल नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से, या तो फिर आप काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि आपके फ्रेंड से ही आप किसी को प्यार करते थे, उसकी शादी हो रही है। अब जब वीनस यहाँ पे पाइसेस साइन में आ जाता है तो देखिए यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वीनस कम्प्लीटली जुपिटर के ज़ोडिएक साइन में आ जाता है, उसके उत्तर भद्रा जो कि नक्षत्र है गुरु का उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए पर्सन को हमेशा नॉलेज हो सकता है रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, रिलेटेड टू तंत्र मंत्र, उस सब का ज्ञान लेने का बहुत ज़्यादा शौक रहेगा या उसी में पड़ा रहेगा। देखिए 12th हाउस ऐसा होता है, पाइसेस साइन ऐसा होता है जहाँ पे उस सागर में आप डूब जाते हो। बट अगर आप सागर में ही रहोगे तो आप कभी किनारा नहीं देख पाओगे। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है वीनस को यहाँ पे काफ़ी टाइम पे कि उस सागर में वो इतना रह जाता है कि वो रियलिटी ऑफ लाइफ से दूर हो जाता है। और अगर आप रियलिटी ऑफ लाइफ इन कलयुग में दूर हो गए, आप अचानक पाओगे कि आप बहुत दूर चले गए हो, समाज इतना आगे निकल गया है, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा शौक है एस्ट्रोलॉजी के टीचिंग लेना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातें करना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब कुछ जानना, या तो फिर कोई भी अदर पामिस्ट्री हो गया हो, न्यूमरोलॉजी हो गया, जो भी हो। बट अगर वो आपके काम नहीं आ रहा है इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, देन ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये रिलेटेड टू कोई भी फील्ड हो सकता है, इवन पॉलिटिक्स हो सकता है, इवन इन कोई भी आप फील्ड, कोई भी सेक्टर ले लो, कोई भी फील्ड ले लो। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता आदमी काफ़ी टाइम पे कि वो जो नॉलेज है उसका मैं क्या करूँ, उसको एक बरनी में भर के अचार बना के रखो, क्या करूँ। तो रियल लाइफ वर्ल्ड से वो काफ़ी ज़्यादा महरूम रहता है, अनलेस एंड अनटिल अगर उसका मून का ऐसा पोजीशन हो या तो सैटर्न का ऐसा पोजीशन हो जो उसको नहीं ये जो नॉलेज लिया इससे काम आना चाहिए, तब तो ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम और ये हो जाती है कि अगर आपका जुपिटर डिबिलिटेटेड हो जाता है तो आपका जो गुरु है वो आपको अवेकन भी नहीं कर पाता, इनर अवेकनिंग भी नहीं होने देता कि अरे बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें रियल लाइफ वर्ल्ड में जाना है। तो इस वजह से पर्सन काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि कुछ कर नहीं रहा है बट नॉलेज गैदर करता जा रहा है। आप अगर वाइफ की बात करें, गर्लफ्रेंड की बात करें, तो यहाँ पे देखा गया कि वाइफ जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगी, उसका एक हायर बिलीफ सिस्टम होगा। अब वाइफ में भी यही प्रॉब्लम देखी जा रही है कि अगर वो किसी चीज़ को मानती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा शौक है टेंपल जाने का, तो आप हमेशा देखोगे कि टेंपल में ही पाई जाएगी, शिव मंदिर में ही पाई जाएगी। वो बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि उपवास रखेगी, फास्टिंग करेगी बहुत ज़्यादा, ऐसा उसका काफ़ी ज़्यादा नेचर रहेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा कभी कभी इरिटेटेड फील करोगे। बट ये यहाँ पे वीनस इन उत्तर भद्रा नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर भी देता है, यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी देता है। यानी कि आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड ऐसे हो सकती है कि जो आपको फिज़िकल रिलेशन जब आप उसके साथ करोगे तो आपको दूसरी दुनिया में ही लेके जाएगी, जो आपका एक एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे आपको लेके जाएगी।
तो ये सारी क्वालिटीज़ भी है। बट यहाँ पे अगेन अगर आप देखो अनमैरिड हो और आपका ऐसा नेचर है कि आप कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आपको अच्छा लगता है, तो आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं उसके भी एडिक्शन में बहुत ज़्यादा आ जाते हो। इसलिए कभी भी देखिए लिब्रा साइन में जुपिटर या फिर वीनस जुपिटर के साइन में जब जाता है तो यूजुअली देखा गया है कि सेक्सुअल प्लेजर की इंटेंसिटी पर्सन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम यूजुअली सोचते हैं कि मार्स राहु करता होगा, बट आप देखोगे कि खास करके जुपिटर वीनस के नक्षत्र में भी रिलेशन को लेके बहुत बैडली परफॉर्म करता है। इसके लिए सैटर्न तुला में एग्जॉल्टेड हो जाता है, ना कि जुपिटर। क्योंकि जैसे कि आपने संजय दत्त का चार्ट देखा होगा, वहाँ पे भी जुपिटर जो कि आपके तुला राशि में था, और आपको पता है कि संजय दत्त की स्टोरी क्या है। सेम विद आप रणबीर कपूर का भी देखो, उसमें भी सेम प्रॉब्लम था, मल्टीपल पार्टनर्स बन जाते। सेम विद जो वीनस भी पाइसेस में जाता है, काफ़ी टाइम पे मल्टीपल पार्टनर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे पार्टनर को ढूंढते रहते हैं जो उनको दुनिया के अलग एक ड्रीम पार्टनर उनके माइंड में होता है, या तो ड्रीम फैंटेसी उनके माइंड में होती है, तो उसकी खोज में वो निकल जाते हैं। क्योंकि स्पाइसेस तो सागर है, उस खोज में निकल जाओ आप और खोज में जब आप निकल जाओगे तो उस टाइम पे काफ़ी दुनिया आ जाएगी रियलिटी ऑफ लाइफ ढूंढते ढूंढते। तो खोज अगर कुछ मेटेरियलिस्टिक वे में है या तो फिर प्रैक्टिकल वे में, मेटेरियलिस्टिक नहीं प्रैक्टिकल वे में है, तब तो ठीक है। अदरवाइज ये तो आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर देगी लाइफ में, खास करके अगर रॉन्ग इंटेलिजेंस में आप एक्सप्लोर करने लगे चीज़ों को। बट अगर आपका एक डिवोशन है, देखिए यहाँ पे भी वीनस इस साइन में भी, पाइसेस साइन में उत्तराभद्रा में अच्छा परफॉर्म करेगा अगर आप अपने क्रिएटिव साइड को बाहर लोगे। देखो उत्तराभद्रा का वीनस जो है वो गिफ्टेड होते हैं क्रिएटिविटी को और इमेजिनेशन को। कोई गेम ऑफ थ्रोन जैसा सीरीज लिख सकता है, बुक लिख सकता है, कोई सीक्रेट गेम्स जैसी बुक्स लिख सकता है, फैंटेसी किसी भी तरीके की फैंटेसी चीज़ें वो लिख सकता है। बट उसे मेटेरियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली उसे काम करना पड़ेगा, ना कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे है बट यहाँ से पब्लिकली नहीं आ रहा है, तब तक वो काम नहीं करेगा कोई भी। अब देखिए ऐसा नहीं कि आपको फिल्मों में ही जाना है या राइटिंग करना है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अगर थोड़ी भी क्रिएटिविटी उस फील्ड में लाओगे ना, इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, इन गवर्नमेंट जॉब्स में भी पर्सन चाहे तो बहुत क्रिएटिव चीज़ें कर सकता है। अगर उसने कर दिया ना, उसकी लाइफ बहुत ऊपर जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, स्काई इज़ द लिमिट। तो जो आप सोच सकते हैं, वीनस जो पाइसेस वाले, जो आप सोच सकते हो वैसा कोई नहीं सोच सकता, बट वो इन ए कंस्ट्रक्टिव वे आपकी लाइफ में आना चाहिए। अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं है, वो नॉलेज यूज़ में नहीं आएगा आपके, और कहीं ना कहीं ये जो वीनस एनर्जी है ये वेस्ट होती रहेगी। तो सेल्फ रियलाइजेशन जब होगा तब आपकी लाइफ में देखिए ग्रोथ होगी, और वीनस के थ्रू यहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। और आपको पता ही है कि पाइसेस साइन में वीनस को हमेशा अच्छा कहा जाता है, कहते हैं कि वहाँ एग्जॉल्टेड है, बट ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वीनस है, तो यहाँ पे ओरिजिनल एग्जॉल्टेशन हम नहीं कह सकते, बट रिजल्ट डिवोशन से ही आएगा। अब वो आपका एक्वेरियस वाला उत्तराभद्रा हो या तो फिर आपका पाइसेस वाला उत्तराभद्रा हो, वीनस का डिवोशन के बिना आपको रिजल्ट्स आना मुश्किल है, और आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है। अब जो वाइफ के थोड़ी बहुत नेचर, अब देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ज़्यादा वाइफ का नेचर भी काफ़ी टाइम पे आपको डुअल दिखेगा। कभी कभी बहुत प्यार, बहुत सम्मान, कभी कभी एकदम से ही ब्लैंक दिखे, आपको सोचेगा इसको क्या हो गया, कौन है ये, इसी से मैंने शादी की थी। तो ऐसी चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी। तो ये था वीनस इन उत्तरभद्रा नक्षत्र। होपफुली पूर्वभद्रा नक्षत्र, मैं बार बार उत्तरभद्रा बोल रहा हूँ, एक्चुअली पूर्वभद्रा नक्षत्र के बारे में बात कर रहा था। आई थिंक मैंने पूरे वीडियो में ही उत्तरभद्रा बोल दिया, पूर्वभद्रा नक्षत्र है। सो आप ध्यान रखिए, और मेरी इस छोटी सी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, तो मैं अभी से वापस नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक पूर्वभद्रा नक्षत्र बोलने के लिए। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।